हाय दोस्त, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास के बारे में क्या होता है और कैसे होता है, कब इतिहास शुरू हुआ। ठीक है कि ना, बिना किसी बकवास के क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इतिहास यहाँ लिखा गया है हिस्ट्री। इतिहास बीते हुए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इतिहास का परिचय देख लेंगे बाद में, इसका देख लेते हैं। पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पे काल नहीं लिखे हैं, समझ जाइएगा क्या होता है। ठीक है, और ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल। ठीक है, पैडिड। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं नोट में यहाँ क्या कहा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके कितने भाग होते हैं पाषाण काल के, देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया मध्य पाषाण काल, यानी इसका जो इसे करके दिया गया हो, यानी कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही सेम नीचे वाला है। इसी का मतलब, चिन्ह का मतलब यही होता है। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये देख लिए। और यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया हुआ था आद्य ऐतिहासिक में, और आद्य ऐतिहासिक को हम यहाँ पे देख लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक को, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया, आद्य ऐतिहासिक को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। और दूसरा है कांसा। ठीक है, दूसरा है कांसा। और तीसरा है हड़प्पा। ठीक है, तीसरा हड़प्पा है। ठीक है, इतना हम तो जान लिए हैं, इतना हम ये सब जान लिए। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आ जाता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल आ जाता है। ठीक है, अभी जो विश्व में चल रहा है सो नेहरू, आधुनिक, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है ये सब देख लेते हैं। ये सब मेन की हुआ, ये सब याद करने वाला हुआ। ये सब बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अतीत में बीते हुए बातों को हम मतलब इतिहास कहते हैं। अतीत में जो बीत चुका है उसी को हम पढ़ते हैं, जिसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ इतिहास के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे गलती हो गई है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आप लोग लिख रहे हैं तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस, डॉ वाला डॉ, डमरू वाला डॉ है। ठीक है, ये हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, मानव जाति का पालना, मानव जाति का जो पालना हुआ, सबसे पहले मानव जाति जो आए वो अफ्रीका महादेश में आए थे। ठीक है, अफ्रीका महादेश में आया था। और जबकि सभ्यता का पालना, जो सभ्यता आया था वो एशिया महादेश में आया था। ठीक है, एशिया महादेश में आया था। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। पहले पेज में देख चुका था कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्रौद्योगिकी, आद्य और ऐतिहासिक। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने पहले देख चुका था। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम नज़दीकी से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इतिहास का वह काल जिसमें मानव ना लिखना ना पढ़ना जानते थे। ठीक है, कुछ नहीं जानते थे मानव इस काल में। ठीक है, प्रौद्योगिकी इतिहास काल में मानव कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलता था। ठीक है, इनकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलता था। इस काल को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टोन एज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। इस समय में मानव पत्थर और औजारों, यानी इसका कहने का मतलब इस समय के मानव जो थे यानी पत्थर के औजार तथा हथियार का उपयोग किया करते थे। यानी इस समय के जो मानव थे पत्थर तथा औजार का उपयोग किया करते थे। इस समय में कोई गोली बंदूक कुछ नहीं था। ठीक है, पत्थर तथा औजारों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने, यहाँ पर देख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने पाषाण कालीय सभ्यता की खोज की। ठीक है, भारत में आगे पाषाण काल की सभ्यता की खोज की। किसने खोज किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने किए थे।
ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय पुरातात्विक का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यही जो थे जो भारत में आगे पुरातात्विक का खोज किए थे। ठीक है, पुरातात्विक का पिता इन्हीं कहा जाता है। ठीक है। और आगे देख लेते क्या है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय है, भारत यहाँ पे दिया गया है, भारत एक पुरातात्विक संग्रहालय है, भारत एक पुरातात्विक संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, भारत एक पुरातात्विक संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या लिखा गया। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, यह जो समय था इसमें मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण जो किया करते थे, मिलने वाले धातु की जैसे कि पेन हुआ, कॉपी हुआ। ठीक है, इसमें जो कॉपी मिलता था ना, मतलब उस समय तो खैर था नहीं। ठीक है, तो इस समय जो मिलता था, ठीक है, इसके जो नामकरण किया करते थे वो कौन किया करते थे? तो क्रिश्चियन थॉमस किया करते थे। ठीक है, क्रिश्चियन थॉमस किया करते थे। ठीक है, और जबकि लिखावट के स्थान पर जैसे हम यहाँ पर लिख दिए तो ये मतलब मैं लिखा हूँ ना यहाँ पे, और जो नामकरण किए जो पेन है, पेन कलम, इसका नामकरण कोई और किया है। जब यहाँ पे मैंने पेन लिख दिया, ठीक है, तो ये मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह के यहाँ पर लिखावट के आधार पर जो है जॉन ब्रूस ने किए थे। ठीक है, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किए थे। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पाषाण काल जो ये था, ये पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल था ना, ये पाषाण काल, इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कौन से काल को क्या कहते हैं और कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।